हिंदी कक्षा 7 काव्य दूसरा, तब याद तुम्हारी आती है। इसका अर्थ है कि तब એટલે ત્યારે, યાદ એટલે યાદ, तुम्हारी એટલે તમારી, आती है એટલે આવે છે, ત્યારે याद तुम्हारी આવે છે। इसके कर्ता यानी कि लेखक का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। कर्ता का नाम क्या है? राम नरेश त्रिपाठी। इसके साहित्य का प्रकार है काव्य। ये एक काव्य है जो आपको कंठस्थ भी करना है। सबसे पहले देखें तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में हुआ था। तो राम नरेश त्रिपाठी जेने आज तब याद तुम्हारी काव्य लिखा है, उसका जन्म 4 मार्च 1889 उत्तर प्रदेश ना सुल्तानपुर जिल्लाना कोहरीपुर गामમાં થયું હતું। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। वे क्या क्या थे, उसने किन किन रचना साहित्य की रचना की थी? तो एक उपन्यासकार यानी कि कथा कहानी जो लिखते हैं उसे उपन्यासकार कहते हैं। नाट्यकार यानी कि नाटक, आलोचक એટલે કે देखने वाला, विवेचक। उनकी मुख्य काव्य कृतियां यानी कि उसके जो काव्य लिखे हुए थे उनमें से जो मशहूर काव्य थे कौन से थे? मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। उनकी लिखी हुई कृतियों में से जो ये 4 काव्य है ये प्रसिद्ध काव्य है, जो मिलन, प्रतीक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार मिला। स्वप्न जो काव्य था उसमें उसे हिंदुस्तानी एकेडमी नो पुरस्कार पण આપવામાં આવ્યો છે। उनकी हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, ये एक प्रार्थना है। यहाँ लिखा है प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध हुई है। आ प्रार्थना एनी खूबज प्रख्यात थई। उसका निधन की मृत्यु 16 जनवरी 1992 को हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी નું મૃત્યુ 16 જાન્યુઆરી 1992 रोज થયો હતો। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। तो સવારનું વાતાવરણ કેવું હોય છે? તો કે સવારનું વાતાવરણ ખૂબ જ ખુશ્બુ એટલે કે આનંદદાયક, તાજગી સભર હોય છે। પ્રકૃતિ ભગવાને બનાવેલી તમામ ચીજ વસ્તુને આપણે પ્રકૃતિ કહીએ છીએ। उस प्रकृति के कण कण में दर्शनीय એટલે કે જોવાલાયક હોય છે। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। बारिश का मौसम तो है ही, तो हम देखते हैं कि सुबह का बारिश जो होती है उसका दृश्य मनमोहक એટલે કે हमारे मन को आकर्षित करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। जो यह काव्य है इसका यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है। इस काव्य में हमें क्या देखना है? तो कि सुबह का दृश्य तो है ही, पर यह एक वर्षा ऋतु का भी दृश्य है, यानी कि वर्षा के मौसम का दृश्य है। उस समय क्या क्या होता है यह हमें पूरे काव्य में पढ़ना है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। यहाँ पे पेड़ पर, डाल पर देखे तो तरह तरह के पक्षी है। चिड़िया, गोरैया यानी कि चकली होती है, पर यहाँ चिड़िया का अर्थ तमाम पक्षियों के अर्थ में आता है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। बहुत सुबह यानी कि भोर के समय में, प्रातः काल में पक्षियों उठी અને પોતાનો કલરવ કરવા લાગે છે। કઈ રીતે? તો કે ખુશીની સાથે। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलिया फूल खिलने से पहले उसका स्वरूप एक कली के रूप में होता है, और उसके दरवाजे कौन से होते हैं? तो कि उसकी पंखुड़िया यानी कि उसकी पाखड़ी रूपी दरवाजो खोली અને એ दुनिया पर मुस्काई यानी कि हंसी रही है। फिर से ये 4 લીટી समझे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, खूब वહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠી અને મીઠો કલરવ કરવા લાગે છે।
कुछ गीत खुशी के गाती है। आपने એવું લાગે છે કે જાણે તે ખુશીના ગીત ગાઈ રહી हो। कलिया दरवाजे खोल खोल कर, कलिया फूल के खिलने के पहले का रूप यानी कि कड़ी। कड़ी પોતાની પાંખડી રૂપી દરવાજો ખોલી અને દુનિયાઓ પર મુસ્કે છે, સુકાવીને મુસ્કે છે। कलिया खिल गए फिर भी लोग सोए हुए हैं, इसीलिए कलिया कहती है कि तुम भी उठो, आलस उदासी दूर भगाओ और काम में लग जाओ। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें, खुशबू की लहरें तो किसकी खुशबू? हमने यहाँ देखा कलिया अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराती है, यानी कि अब वो कली खिल गई है, उस फूल बन गई है। फूल में से खुशबू हवा में चारों ओर फैलने लगती है, आ दौड़ लगाती है, यानी कि फूलों की खुशबू हवा में चारों ओर फैलने लगती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग दुनिया सृजनहार એટલે કે બનાવનાર પ્રભુ ઈશ્વર પ્રભુ ભગવાન तब याद तुम्हारी आती है એટલે કે ત્યારે याद તમારી આવી છે। આપણે જોયું કે કવિને कवि को कौन कौन से संजोग में उसकी याद है। तो चिड़िया चहकने लगती है, गीत गाती है, कलियां खिलने लगती है और फूलों की खुशबू सुगंध चारों ओर फैल जाती है। इन सभी अवसरों पर कवि को ईश्वर की याद आती है। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। बारिश में, यहाँ पे बारिश हमें दिख रही है, बारिश में वर्षा की बूंदे छम छम जो गिरती है तब उसमें से एक प्रकार का हमें छम छम जैसा आवाज सुनाई देता है। और बारिश के बाद या उसके पहले बिजली भी चमचम चमकती है, यानी कि बिजली पण चमके छे। मैदानों में वनबागों में जब हरियाली लहराती है। बारिश के बाद धरती पर जहाँ पे हम नजर डालें, देखो यहाँ पे सारी जगह हरियाली हरियाली हमें दिखाई देती है। फिर से जब छमछम बूंदे गिरती है, वर्षा ऋतु में बारिश होती है, तब उसकी बूंदे छम छम गिरती है, बिजली भी चमचम कर जाती है और उसी समय मैदान हो, वन हो या बाग हो, सभी जगह हरियाली ही हरियाली छा जाती है। गुजराती में समझे तो वर्षा ऋतु में वरसादना टीपाओ छमछम एवो अवाज करे छे, વીજળીના ચમકારા થાય છે અને મેદાન વન અને બાગોમાં હરિયાળી જોવા મળે છે। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बारिश का मौसम चल रहा हो, बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवा आती है और हमारे शरीर को स्पर्श कर जाती है, तो हमें एक आनंददायक अनुभव होता है और तभी कवि को ईश्वर की याद आती है, मस्ती ठोकर लाती है। ठोकर लाना यानी कि ऊपरना, पर यहाँ पे जो स्पर्श होता है हवा का, उससे कवि को ईश्वर का अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जगना सृजनहार बनावनार प्रभु मने याद तुम्हारी आवे छे। इसके अर्थ कापी में लिखने हैं। चिड़िया यानी कि पक्षी या पंछी, लहर यानी तरंग, झोंका, सृजनहार सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, हरियाली हरा भरा, ढोना यानी कि बोझ उठाना। सुबह होते ही क्या क्या होता है, काव्य तो हमने पूरी तरह से सीख लिया, तो उसमें देखा कि सुबह होने पर क्या क्या होता है। तो के सुबह होने पर यहाँ पे सविस्तार और टुकांक्षरी प्रश्न दोनों ही मिक्स है। सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले लाली छा जाती है, कलियां खिलने लगती है और फूलों की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। मैदानों में हरियाली कब लहराती है? कौन सी ऋतु में मैदानों में हरियाली लहराती है? तो कि वर्षा ऋतु में
मैदानों में हरियाली लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तो सृष्टि पर प्रकृति या ईश्वर भगवान की बनाई हुई तमाम चीजों को देखकर मुझे ईश्वर की याद आती है। कौन कौन सी चीजें? तो के पर्वत, चांद, सूरज, नदी, तमाम चीजों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो गया है, कलियां खिलने लगती है, विद्यार्थी पाठशाला जाने लगते हैं, अखबार वाले, दूध वाले अपने अपने काम में लगे हुए हैं, यानी कि पूरा संसार फिर से जाग जाता है और काम में लग जाता है। प्रश्न नंबर 2, चित्रों को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ हमें चित्र कुछ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक चिड़िया है, यहाँ पे 3, यानी कि इसका वचन परिवर्तन हमें करना है। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ एक चकली उड़े छे। यहाँ पे 3 है, 3 चिड़िया उड़ रही है, तो इसके वचन क्या होगा? चिड़िया। तो जયારે આપણે જવાબ લખીએ તો ચીડિયા યા ઉપર આવી જશે ચંદ્રબિંદી। ચીડિયા યા ઉપર ચંદ્રબિંદી। चिड़िया उड़ रही है, कली नहीं खिली। 3 कलिया है तो कलिया ली अश्व थी जैसे बहुवचन छे એટલે कलिया नहीं खिली है। तीसरा, बूंद गिरती है। बूंद एक टिप्पू, यहाँ 3 बूंद है तो के बूंदे गिरती है। दरवाजा, यहाँ पर ये 3 दरवाजे खुले हैं, ये बहुवचन है तो यहाँ पे उसका एक वचन लिखना है दरवाजे, तो दरवाजा खुला है। लड़कियां खेल रही है, लड़कियां बहुवचन है, यहाँ पे हमें एक वचन में लिखने हैं लड़कियां, यानी कि लड़की, लड़की की दीर्घायु से खेल रही है। प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिखने को मिलते हैं जो सही क्रम में नहीं है, पर उसका सही क्रम रखकर हमें वाक्य लिखना है। यहाँ जीवन जल ही है ऐसा कुछ दिख रहा है, पर सही क्रम में क्या होता है? तो कि जल ही जीवन है, उसका उत्तर जल ही जीवन है। फूल है और 2 पत्तियां है, उसमें शब्द लिखा हुआ है फूलों में रंग कौन भरता है? उसका सही क्रम दूसरे का ऐसा होता है फूलों में रंग कौन भरता है। तीसरा, बादल में बिजली क्यों चमकती है? बादल में बिजली क्यों चमकती है? अर्थपूर्ण वाक्य का अर्थ होता है उससे सही क्रम में लिखना। ये तीनों वाक्य आपको लिखना है। प्रश्न 4, सबसे तेज कौन? 7 छात्रों की टोली यानी कि एक टीम टुकड़ी बनाई और अपने अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार, अबे किसी का नाम मयंक होता है तो म, किसी का राज होता है कि तो रो, तो इस तरह से 7 छात्रों की, विद्यार्थियों की हमें एक टीम बनानी है और शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने के लिए कहना है। 2 टीम हमने बनाई 7 विद्यार्थियों की, फिर हमें ऐसा बोलना है कि वर्णमाला के क्रम अनुसार यानी कि स्वर और व्यंजन के क्रम अनुसार उसको खड़ा होना है लाइन में, जो कि सबसे पहले स्वर आता है, बाद में व्यंजन, उसके क्रम के अनुसार ही तुम्हें खड़ा होना है। ये एक रमत भी कही जा सकती है। यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों में के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? यह पर्याय शब्द है यानी कि समानार्थी शब्द है। कुक, कोयल की बोली, ये समानार्थी के रूप में पूछे जा सकते हैं। कुक, कोयल की बोली। इरादा, संकल्प। तीसरा, तरुवर, बड़ा वृक्ष। मुग्ध यानी मोहित, और गुजारिश यानी कि निवेदन। फिर से इसका अर्थ देखिए। कुक, कोयल की बोली, इरादा, संकल्प, तरुवर, बड़ा वृक्ष, मुग्ध, मोहित और गुजारिश, निवेदन।
उसका स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? उत्तर है चिड़िया खुशी के गीत बड़े सबेरे गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसा बदलाव होता है? इसका उत्तर हमने आगे भी देख लिया। यह सविस्तर उत्तर है कि सुबह होने पर क्या क्या प्रकृति में होता है। तो कि सुबह होने पर तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले लाली छा जाती है, कलियां खिलने लगती है और उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? बारिश होने पर या वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? काव्य में हमने देखा मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ तो में लिखना ही है पर हमें हिंदी में लिखना है। पंक्ति नंबर 1, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। इसका भावार्थ हिंदी में पैराग्राफ के रूप में लिखना है। कली दरवाजे खोल खोल पर दुनिया पर मुस्काती है। उत्तर, कली नींद से जागकर पंखुड़िया रूपी दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है। वे कहती है कि आप भी मेरी तरह नींद से जाग जाओ, आलस और उदासी दूर भगाओ और काम में लग जाओ। ये पहली काव्य पंक्ति का भावार्थ था। नंबर 2, जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। भावार्थ है बारिश में वर्षा की बूंदे छम छम की आवाज करती है, उसी समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है कि बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठा हो। ये दोनों काव्य पंक्ति का भावार्थ। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें 5 शब्द समानार्थी प्रश्न के रूप में देखने को मिलते हैं। ये कोष्टक है, उसका उत्तर यहाँ से ढूंढना है, गोलाकार बनाना है, फिर उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे प्रथम शब्द था सुबह, तो उसका गोलाकार बनाया प्रातः काल, और प्रातः काल पर से वाक्य भी लिखना है। प्रातः काल दिवाली में पूजा होती है। गुजराती एम थશે સવારના સમયે દેવાલય यानी कि मंदिर में पूजा थाय छे। दूसरा शब्द खुशी, खुशी यानी कि आनंद। आज चारों ओर आनंद ही आनंद है। तीसरा शब्द है खुशबू, खुशबू यानी कि सुगंध। फूलों की सुगंध चारों ओर हवा में फैल गई। बहुत, बहुत का उत्तर है ज्यादा। आज उसने ज्यादा काम किया है। 5वां प्रश्न, मुस्काना यानी कि हंसना। यहाँ से ऐसे हंसना, बच्चे की सुरीली आवाज सुनकर सब हर्षित होकर हंसने लगे। ये वाक्य पूर्ण करने के बाद प्रश्न नंबर 4, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। ये 5 बच्चे हैं, उसके कपड़े में उसके नाम लिखे हैं। मुस्कान, चांद, मैदान, कलिया और उठकर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार जो ये रेल के डिब्बे हैं उसमें हमें बिठाने हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला में स्वर लिखे जाते हैं, उसके बाद व्यंजन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा है उठाकर, उसके बाद स्वर का दूसरा कोई वर्ण नहीं आता, तो कलिया यानी कि व्यंजन आता है कलिया। कली के बाद
चांद, मुस्कान और मैदान 3 बचे, उसमें सबसे पहला वर्ण आता है चांद, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा चांद। उसके बाद मुस्कान और मई। हम बारहवीं में देखते तो सबसे पहले मुंह आता है, फिर मई आती है, तो इसलिए मुस्कान और फिर मैदान। यहाँ पे हमें कुछ समान प्रास वाले शब्द देखने को मिलते हैं। इस कविता को कंठस्थ कर प्रार्थना सभा में इसका गान कीजिए। तब याद तुम्हारी काव्य हमें जो अभी पढ़ा है उसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, यानी कि कंठस्थ करना है। और कुछ समान प्रास वाले शब्द भी है जो आपको लिखना है, जैसे चम चम, खोल खोल, छम छम और ठंडी ठंडी। ये सारे शब्द आपको काव्य में से ढूंढकर भी ऐसे लिखना है। यहाँ पे काव्य एक पूर्ण होता है।